खनवा ग्राम आए, बाकी अपना माला अर्पण नहीं किए हैं इस श्री बाव के। यहाँ से गाँव आके सीधे चल गए हैं। अभी भी नवादा गुलाम है, जान लीजिए, अभी भी नवादा गुलाम है। नवादा का बच्चा क्या बोलेगा? गुंजन सिंह जिंदाबाद। हम लोग मोदी भक्त हैं। अगर जो गुंजन सिंह जी बोल देते ना कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और मदद करेंगे किसी और पार्टी को, बहुत साहसी है, क्योंकि जिस लाइन में वो कूदा है बहुत हिम्मत होना चाहिए कूदने के लिए। बना लिए हैं विरोधियों को, तो पहले पता चल गया है। विरोधी को इतना पता चल गया है कि उसका औकात इतना गुंजन सिंह नाप दिया है कि वकील ढूंढना पड़ रहा है। गिरिराज सिंह खनवा गांव को गोद लिए, लेकिन इतना आदमी को लोनर बना के छोड़ दिए। तो नवादा एक ऐसा सीट रह गया है कि भूमिहार के नाम पर यहाँ वोट दे करके जिता के भेज देने का काम किया जाता है जी। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी नवादा लोकसभा क्षेत्र के खनवा गांव में है, जो कि आदर्श ग्राम खनवा है, जिसमें कि पूर्व सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा गोद भी लिया गया था। तो इस गांव में क्या बदलाव हुआ है, और यहां से आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि जो हमारे बिहार के प्रधानमंत्री और पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, उनका भी यहां से जुड़ाव रहा है। तो यहाँ पे जनता किस तरीके से बदलाव चाहती है और जनता के मन में क्या है, इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बदलाव करेंगे, इसके बारे में हम जनता से जुड़ेंगे और इनकी राय लेंगे। तो जी बताइए, अभी जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, और ऐसा देखा जाता है कि बिहार में 2 सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। एक पूर्णिया बना हुआ है जिसमें पप्पू यादव अड़े हुए हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो नवादा है, जहाँ पे कि अगर जातिगत राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पे जातीय राजनीति पे भूमिहारों का कब्जा रहा है पिछले लगभग 4-5 टर्म से। तो इस बार जो अभी है कि किस तरीके का बदलाव होगा? पहला नंबर तो यहाँ जो आए हैं विवेक ठाकुर जी, इनको तो यहाँ इस जिला में नवादा लोकसभा उनका कोई पहचान नहीं है जी। उनको, इसलिए यहाँ गुंजन सिंह का घर का बेटा है और उनको हम लोग सब चाहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे कह रहे हैं जी, एक बात बताइए, जैसे कह रहे हैं कि विवेक ठाकुर का कोई पहचान नहीं है, तो क्या यहाँ पे चंदन सिंह का पहचान था? चंदन सिंह का पहचान वो मजबूरी था, वहाँ तो घर का बेटा का अलाउंस नहीं हुआ था। अब लोग सब नवादा लोकसभा के जनता कहा कि हमको घर का बेटा चाहिए, क्योंकि हर तुरी विदेशी भेजता है जी। ठाकुर जी कहाँ, कोई ठाकुर जी के यहाँ ये भी पहचान आए हैं। ठाकुर जी खनवा है, आदर्श ग्राम खनवा जी। वहाँ आए तो श्री बाव के माला अर्पण करने के सारी समाज का नेता तरसता है कि हम माला उनको अर्पण करें जी। खनवा ग्राम आए, बाकी अपना माला अर्पण नहीं किए हैं इस श्री बाव के। यहाँ से गाँव आके सीधे चल गए हैं। क्या वो नेता है यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो गेम खेली है, तो पिछले 5 बार से जो है बीजेपी कैंडिडेट उतार रही है, अलग अलग सिंबल से उतार रही है, लेकिन बीजेपी का ही है। सुनिए जी, बीजेपी जो गुंजन सिंह भी है, वो भविष्य में जीतने के बाद बीजेपी के आके जनता का निर्णय लेना चाहिए कि घर का बेटा है, चुनाव लड़ रहा है। इनको सब भाजपाइयों के जितना भाजपा का है वोटर कार्यकर्ता, टोटल इनको वोट देकर आगे वहाँ भेजना चाहिए लोकसभा में जी, समझे? लोकसभा में भेजना चाहिए और निर्णय दिखा देना चाहिए विदेशी को कि देखो किसमें कितना दम है। यहाँ पे जैसे कि हम आप ही के एरिया में अगर हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग गुंजन सिंह पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गुंजन सिंह का कोई राजनीतिक कैरियर है नहीं, गुंजन सिंह राजनीति करना नहीं जानते हैं, तो फिर किस आधार पे हम उनको वोट जन्म से कोई राजनीतिक नहीं करता है जी। जब समय आता है तो उस इच्छा हुआ, उसको जनता सब चाहा कि नहीं राजनीति करने के लिए चाहा, तो आदेश दिया जनता कि नहीं तुम करो, हम लोग साथ हैं जी, जनता लोग साथ। तो जी, क्या जैसे कि भैया बता रहे हैं कि इस बार जो है युवा और घर का बेटा चाहिए हमको, तो क्या लगता है कि कितने इनसे सहमत हैं आप? 100% हम लोग सही हैं। और रह गई बात, विवेक ठाकुर जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और गुंजन सिंह जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। विवेक ठाकुर जी का भी पहले से मन था कि हम नवादा से हाथ आजमाएं, क्योंकि 2 बार वो विधानसभा चुनाव बरहमपुर से हार चुके हैं, ये आप लोग को भी पता होगा। तो नवादा एक ऐसा सीट रह गया है कि भूमिहार के नाम पर यहाँ वोट दे करके जिता के भेज देने का काम किया जाता है। रह गई बात गिरिराज सिंह की, गिरिराज सिंह खनवा गांव को गोद लिए, लेकिन इतना आदमी को लोनर बना के छोड़ दिए
कि अभी एक भी रुपया सूता काट के नहीं कमाया, उसको 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया लोन भरने का काम किया गया है। ये नवादा को लूटने का काम किया गया है कि नहीं? अगर जो ये व्यक्ति नवादा के होते हैं तो इनका घर पे हम लोग घेराव करके इस चीज़ का मांग उठाते हैं, लेकिन वो तो विदेशी हैं, आए चुनाव लड़े अपना निकल गए। दूसरी बार आए चंदन सिंह आए तो एक चीज़ इनमें देखे हम खूबियाँ, थोड़ा अच्छा कि लोगों से मिलते जुलते रहते थे, काम करना ना करना बात की बात है। और ये है तो मसलन पे तकिया इसे लगा के बैठ जाते हैं और जो बीजेपी के बड़ा नेता उसी से बात करते हैं। जनता के बीच जाना पड़ेगा। खनमा गांव आए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का ये गांव है, जन्मस्थली है, और यहाँ आए और श्री बाबू पर माल्यार्पण नहीं किए, इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। इस तरह की घटना से हम लोग एकदम नहीं भी चाह रहे थे बाहरी, और इस घटना से हम लोग बिल्कुल इनसे मुंह मोड़ लिए। अगर जो ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के बीच इनको पहले से आना चाहिए कि नहीं? गुंजन सिंह 3 वर्षों से मेहनत कर रहा है। हमारे गांव की ही घटना है, हम एक गार्ड का नौकरी करते हैं, वहाँ का 2 लड़का एक्सीडेंट में डेथ कर गया। दोनों के घर जा करके उनके आंसू पोंछने का काम गुंजन सिंह जी ने किया। क्या विवेक ठाकुर जी ने किया? आर्थिक मदद भी गुंजन सिंह ने किया। जहाँ भी हो रहा है नवादा जिला में, अभी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले से तो नहीं, कोई राजनीतिक करियर इनका पहले से था नहीं। इनका पहचान था, मगही भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन ये हट के नवादा के लिए सोचते हैं। नवादा जब भी आते हैं तो लोगों से मिलते हैं। हमारे गांव वालों से भी पूछ लीजिए कि आए हैं, सबसे मिले हैं, उनको जो सक्षम हुआ आर्थिक मदद किए। अधिक से अधिक नेता काहे के लिए आते हैं? आए, फोटो खिंचा के फेसबुक पर डाल दिए कि फलाना के यहाँ गए, इनके मृतक के साथ सहानुभूति जताएं। ऐसा कब तक चलेगा? इस बार अब लोग पूरा जोर लगा दिए हैं कि विवेक ठाकुर को यहाँ से विदा करना है। और गुंजन सिंह को, जितने भी बीजेपी हैं, गुंजन सिंह ने तो खुले दिल से कह दिया कि नरेंद्र मोदी मेरे सीने में बसते हैं, जीतने के बाद हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। लेकिन इस बार जो है जनता ये कह रही है कि हम विवेक ठाकुर को नहीं जानते हैं, विवेक ठाकुर काला है, गोरा है, कुछ भी है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम मोदी जी को जानते हैं और हम ऊपर को वोट देंगे। मोदी जी को ही दीजिए ना। गुंजन सिंह भी तो मोदी है, मोदी जी को ही ये भी सपोर्ट करेगा। ये तो खुले मन से बोल दिया कि हमको आप जिताइए नवादा की जनता, हम मोदी जी को समर्थ करेंगे। तो घर का बेटा को जिताने में ही ना फायदा है, जिताएगा मोदी जी का भी हाथ मजबूत होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कार्यकर्ता की नचनिया बजनिया है, तो बीजेपी के भी उठा करके देख लीजिए। अभी कंगना रनौत को उतारा है मंडी से, क्या वो नचनिया बजनिया नहीं है? क्या नचनिया बजनिया इंसान नहीं होता है? मनोज तिवारी आज 2 टर्म से 3 टर्म से सांसद हैं, क्या वो नचनिया बजनिया नहीं थे? आज अब निरूहू हैं, आप तो जान ही रहे हैं, पत्रकार हैं तो सारी बात को जान रहे हैं। हम लोग का पूरा मन इस बार बना लिए हैं, गुंजन भाई को वोट देना है, घर का बेटा को जिताना है और सांसद तक पहुंचाना है, और बीजेपी के हाथ को मजबूत करना है। विवेक ठाकुर को ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। कौन है विवेक ठाकुर? नहीं है। विवेक ठाकुर के कैसे लोग जानते हैं कि सीपी ठाकुर के बेटा है, और गुंजन सिंह को डायरेक्ट चिन्ह रहा है कि गुंजन सिंह है। ये अपना पहचान खुद अपने दम पे बनाया, तो किस पे विश्वास करना चाहिए? जो अपना खुद का वजूद बनाया है कि हम फलना है। बाप के नाम पे जिंदा कितना दिन रहिएगा? इनको टिकट भी दिया गया होगा तो वही सबके पैरवी पर गया होगा, और इनका कोई वजूद तो है नहीं। कहा कि 2-2 बार कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। आप भी युवा हैं, तो आप ये बताइए कि इस बार क्या मन बना लिए हैं? मन का बना लिए हैं, विरोधियों का तो पहले पता चल गया है। विरोधी को इतना पता चल गया है कि उसका औकात इतना गुंजन सिंह नाप दिया है कि वकील ढूंढना पड़ रहा है, पैसा के दम पे कूदना चाह रहा है। अरे भाई, गुंजन सबका दिल में है और दिल में ही रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऊपर से कुछ प्रेशर आए तो गुंजन सिंह अभी सिंबल वापस भी ले ले? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रेशर नहीं। गुंजन सिंह को प्रेशर कौन देगा? खुद अपने प्रेशर में रहता है, वो अपने दम पे है, वो किसी का दम पे नहीं है। जो प्रेशर देगा वो हट जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, नवादा को अभी तक जितने भी सांसद रहे, और अगर हम पिछले 5 टर्म से देखते हैं, जब तक शायद मालती नाम की कोई एक थी, उनके बाद से एक महिला कोई थी, उनके बाद से जो भी बदले हैं वो नवादा बार बाहर वालों को ही जीता है। जैसे भोला सिंह थे, यहाँ के नहीं थे, ठीक है, संजय पासवान यहाँ के नहीं थे, गिरिराज सिंह यहाँ के नहीं थे, और अभी जो वर्तमान में मौजूदा हैं चंदन सिंह, वो भी यहाँ नहीं हैं। तो इस बार नवादा का क्या मन है? तो वही इसीलिए ना नवादा का बेटा चाह रहे हैं। बाहरी आदमी थे, इससे पहले हमारे भी शुभम भाई ने बोला कि गिरिराज भैया आए हैं और यहाँ पे महिला लोग को इतना लोन दिलवा दिए, बोले चलो भाई चरखा खुलवा दिए, एगो नाम कमा लिए कि चरखा खुलवा दिए। चरखा खुलवा के हर घर मेरा भी मान लिए चरखा, जो कि 20-30 हज़ार कर्जा भी है उनके ऊपर, कमाए नहीं हैं। तो बाहरी नेता यही करते हैं, वो लूट के जाना चाहते हैं। हमारे भी जो भी नेता बनेंगे वो हमारे नवादा का नेता बनेंगे, और जब नवादा का नेता बनेंगे वो लूट के कभी नहीं जाएंगे। घर का आदमी कभी लूटता नहीं है, इतना याद रखेगा। बाहर का आदमी लूटता है, घर का
कोई भी व्यक्ति है वो घर से गद्दारी नहीं करता है। बाहर का आदमी आ रहा है इसलिए नवादा से मेरा गद्दारी कर रहे हैं। बोलना चाहूँगा बाहरी पे भोला बाबू भूमिहार के कद्दावर नेता थे और नवादा जिला से सांसद भी थे। और यहाँ जब डिग्री कॉलेज आया तो उस कॉलेज को उन्होंने यहाँ से उड़ा करके ले जा करके बेगूसराय में बनाने का काम किया। क्या हम लोग को दर्द नहीं होता है? आज नीतीश कुमार जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खनमा में बना दिया तो उसमें 10 बच्चा हमारा गाँव के पढ़ रहा है। खुशी होता है कि नहीं? जी जी। गाँव का माहौल चेंज हुआ कि पढ़ाई लिखाई के पीछे बच्चा का रुझान हुआ। पावर ग्रिड बना गया, बिजली का कोई कहने नहीं है। तो बाहरी नेता आएंगे तो बाहरे लेकर के जाएंगे, घर का नेता रहेगा तो कहाँ जाइएगा? घर में काम कीजिएगा जी, कहीं दूसरा जगह जाइएगा। और गुंजन सिंह को पैसा कमाना है, पैसा से तो मस्त आदमी है, ये वो सबको मदद करना जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंजन सिंह एक युवा चेहरा है, युवा चेहरा, और लोगों ने ही उनको नारा दिया। वो खुद और वो व्यक्ति खुद बहुत साहसी है, क्योंकि जिस लाइन में वो कूदा है बहुत हिम्मत होना चाहिए कूदने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ज़मीन से निकल के वहां तक का सफ़र किया और लोगों का मदद कर रहा है वो व्यक्ति। हम लोग दिल से साथ हैं। जिस दिन से वो हमारा गांव में आकर के 2 गरीब का मदद किया, उसी दिन से हम लोग उसके प्रति समर्पित हो गया। और जनता ने ही नारा दे दिया कि घर का बेटा ही घर का नेता बनेगा। गुंजन सिंह तो ये भी ऐलान कर दिए थे कि अगर जो नवादा जिला से 2 आदमी का नाम जा रहा था ज़्यादा, अनिल सिंह जी को सांसद का टिकट मिले या तो फिर अरुणा देवी विधायक जो हैं, तो गुंजन सिंह बोला, हम लोग फ़ोन किए कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है। तो कल के अरे भाई बात तो अनिल सिंह रहे चाहे अरुणा देवी रहे तो घरे के नहीं है, हम नहीं रहिए वो रहे, उनका हम खुल के समर्थन करेंगे अगर जो वो लोग सांसद को उन लोग को टिकट मिलेगा तो। लेकिन बीजेपी तो हम लोग को हर बार छलनी करने का काम किया जाता है, धोखा देने का काम किया जाता है। बार बार जैसे छला गया, आप बता रहे हैं कि भोला सिंह जो थे यहाँ पे, जो भी कॉलेज आया, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आया या जो भी आया, वो चीज़ यहाँ से लेकर के किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिए, किसी जगह पे शिफ्ट कर दिए। लेकिन उसके बाद भी तो आप उसी सिंबल पे, उसी पार्टी को, उसी महागठबंधन को जिताए। हम लोग मोदी भक्त हैं। अगर जो गुंजन सिंह जी बोल देते ना कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और मदद करेंगे किसी और पार्टी को, तो हम लोग नहीं वोट करते। अभी भी हम लोग अंधभक्ते बनल हैं। अच्छा, लेकिन बताइए, जैसे कि आप कहे कि मोदी जी के भक्त हैं, तो जो मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी, तो उनकी गारंटी कितना सफल है? यहाँ नहीं सफल हुआ, नवादा जिला में उनका गारंटी नहीं सफल हुआ। हम लोग खुश हैं, राम मंदिर बना दिए एकदम। राम मंदिर से क्या फ़ायदा है? राम मंदिर से बहुत फ़ायदा है। वो जहाँ राम मंदिर बना है वहाँ जा कर के देखिए कि क्या फ़ायदा है। तो फिर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी यूनिवर्सिटी वो शिफ्ट कर दिया गया तो आपका दर्द छलक रहा है, तो फिर अब राम मंदिर बनाया गया तो फिर आपकी खुशी क्यों? सवाल तो ये भी बनता है। इसलिए है कि हम लोग सब हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। आज ने कल हमारे पास भी 2 पैसा होगा तो घूमने के लिए वहाँ जाएंगे, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, और तो कुछ विशेष है नहीं। बाकी हम दिल से मोदी जी को मानते हैं और गुंजन जी भी मोदी जी को मानते हैं, इसीलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग भी नारा लगाइए, गुंजन सिंह जिंदाबाद, गुंजन सिंह जिंदाबाद। गाना एक बार। जी जी। अरे हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, नवादा का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? गुंजन सिंह जिंदाबाद। तो इस बार गुंजन सिंह जरूर है। आप भी युवा हैं और युवा चेहरा का नाम बार बार आ रहा है, तो इस पे आपका क्या मंतव्य है, क्या मानना है, क्या आप चाहते हैं? पहला बात है कि हम लोग घर का नेता चाहिए, हमें बाहरी नहीं चाहिए। जी, घर का नेता, और भी लोग तो खड़े हुए हैं। जी जी, और ये नहीं रहते उनको समर्थन करते हम लोग। घर का नेता ही नारा है, घर का नेता, युवा नेता हम लोग हैं। तो अब तक आप लोगों को क्यों नहीं चाहिए था? अब तक तो बाहर से ही लोग थे। पहले सुने, पहले लोग, अभी भी नवादा गुलाम है, जान लीजिए, अभी भी नवादा गुलाम है। जब गुलाम नहीं था लोग संसद क्यों नहीं बना पाते हैं? जब गुलाम है तो दोसर को आके यहाँ से जीत के चला जाता है। जब गुलाम रहता है ये काम ही नहीं होता। क्या लगता है, गुंजन सिंह को पहचानते हैं? हाँ। तो क्या इस बार गुंजन सिंह आ रहे हैं? हाँ। गुंजन सिंह का कोई गाना पता है? हाँ। कौन है गुंजन सिंह? बिना तेल के जले बोला लटेन के। तो गुंजन सिंह का नाम एकदम तय है, बच्चा जानता है, बच्चा जान रहा है।